बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर गुलाम को यह एहसास करा दो कि वो गुलाम है तो वो अपनी आजादी के लिए संघर्ष शुरू कर देगा। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि राजनीति सत्ता की वो मास्टर चाबी है जिससे समाज के लोग अपनी तरक्की और खुशहाली के सारे दरवाजे खोल सकते हैं। इन्हीं कथनों को लेकर एक संघर्ष की शुरुआत हुई। आज वो संघर्ष लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने का काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष का विधायक होते हुए जनता के हितों से कभी समझौता नहीं किया और सड़क से लेकर सदन तक समस्तीपुर की बेबाक और बुलंद आवाज बनकर दहाड़ते रहे। राजनीति खून में थी, इसीलिए खुद से संकल्प लिया और कभी निजी हितों को जनता के हितों पर हावी नहीं होने दिया। यही कारण है कि समस्तीपुर की जनता अपने नेता से बेपनाह मोहब्बत करती है। जब देश और प्रदेश में दूसरे दलों का बोलबाला था, तब भी उन्होंने अपने संघर्ष और कार्यों से अपनी चमक को फीका नहीं पड़ने दिया। मैं समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र का बेटा हूँ। यहीं मेरा जन्म हुआ और मरने के बाद इसी विधानसभा की मिट्टी में मुझे चले जाना है। पर दुर्भाग्य है कि कोई भी दूसरी पार्टी से जो उम्मीदवार दिया जाता है वो इस विधानसभा क्षेत्र का नहीं होता है। पिछले बार भी मैंने देखा खगड़िया विधानसभा से लोग यहाँ उम्मीदवार दे दिए। अरे कोई जीतने के बाद कैसे मिलने जाएगा कोई किसी से। मैं यहाँ विधानसभा से जीता हुआ हूँ तो लोग 10 मिनट पे 5 मिनट पे मेरे घर पे मिलने चले आते हैं। जो भी समस्या होता है तुरंत काम करा के चले जाते हैं। लालू जी का शासन, राष्ट्रीय जनता दल का शासन और नीतीश कुमार जी के शासन में सबसे बड़ा फर्क जो जनता महसूस करती है कि वह जनता का शासन था और जनता को पूरा हक अधिकार था। कोई भी जनता अगर किसी ब्लॉक पर, थाना पर, किसी कार्यालय पर जाता तो उसकी बात सुनी जाती थी। आज अफसरों का राज है। पहले जनता का राज था, आज अफसरों का राज है। एक अफसरशाही है। आज किसी पंचायत में किसी गरीब को इंदिरा आवास भी चाहिए तो 20,000 25,000 रुपया देना पड़ेगा। शौचालय भी गरीब को बनाना होता है तो 2,000 रुपया देना पड़ेगा। कोई कागज ब्लॉक में चाहिए या फिर थाना से कोई काम कराना है, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता है। सीधे कहा जाता है जहां शिकायत करना है जाकर करो, हम पैसा लेंगे तभी तुम्हारा काम करेंगे। पहले राजद के शासनकाल में कोई भी कार्यकर्ता चला जाता था किसी कार्यालय में, गरीब को लेकर के उसका काम किया जाता था। अख्तरुल इस्लाम के राजनीतिक जीवन पर 3 लोगों का गहरा प्रभाव रहा है। उनके पिता श्री अब्दुल सलाम जी, जो समस्तीपुर शहर से वार्ड काउंसलर रहे। समस्तीपुर पूरे बिहार का गौरव। कर्पूरी ठाकुर तथा देश में समाजवाद के बड़े स्तंभ श्री लालू प्रसाद यादव, आपके हर सुख दुख में, मुसीबत में आपके साथ रहने का हमने जो वादा किया था उसे निभाने की हम आज तक पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी की शादी का समारोह हो, भंडारा हो, अंतिम संस्कार हो या कोई अचानक मुसीबत की घड़ी जनता पर आई हो, मैंने हर समय आपके साथ खड़ा रहने का काम किया है। पिछले 15 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन अमीरों का ख्याल रखने वाली इस गूंगी बहरी सरकार को कभी गरीब मजदूर की फिक्र नहीं हुई। दुश्मन होशियार, जागा है बिहार, किया है ये अलगार, बदलेंगे सरकार। दुश्मन होशियार, जागा है बिहार, किया है ये अलगार, बदलेंगे सरकार। खाई सौगंध किए पर बंद लालू के लाल तेज दबंग, उन्नति के उजियारे के खातिर लाल टेन के झलक करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद, करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद, लालू जी के वचन लिए तेजस्वी संग चले के बाद। 15 साल जनता बेहाल, एनडीए का कुशासन। सिर्फ समस्तीपुर ही नहीं, पूरा बिहार शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। बिहार से छात्र बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। समस्तीपुर को
शिक्षा के क्षेत्र में कोई सौगात नहीं मिली है। जो भी काम हुए हैं हमने विधायक निधि से करवाए। शिक्षा पर सरकार का नकारात्मक रवैया बिहार को और पीछे ले जाने का काम कर रहा है। अस्पतालों की हालत बद से बदतर है। लोग सरकारी अस्पताल जाने से डरते हैं क्योंकि वहां सुविधाओं का घोर अभाव है। कानून व्यवस्था चौपट है। आए दिन रेप और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। मुजफ्फरपुर के बाल गृह की घटना आपको याद ही होगी कि कैसे सरकार के संरक्षण में मासूम बच्चियों के साथ यौन अपराध किए गए। सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सत्ता में बैठे दोनों दल सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। इन सब मायूसियों के बाद भी आपके क्षेत्र में कुछ अच्छे काम आपके विधायक के अथक प्रयासों से किए गए। आइए अब हम आपको दिखाते हैं समस्तीपुर के लोकप्रिय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन समस्तीपुर की जनता के दिलों पर राज क्यों करते हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जनता से किए हर वादे को निभाते आए हैं। सबको बराबरी का दर्जा मिले और सबका समान विकास किया जाए, यही उनका ध्येय रहता है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और बाबा साहब आम्बेडकर भी देश में सभी लोगों को साथ लेकर विकास करना चाहते थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर समस्तीपुर के हर आखिरी व्यक्ति को बराबर अधिकार देकर उन्हें और सशक्त बनाने के लिए हम हर समय कार्यरत हैं। नेता पैदा नहीं होते, नेता बनने के लिए लोगों के हकों के लिए लड़ना पड़ता है। अख्तरुल इस्लाम ने पिछले 10 साल में समस्तीपुर के विकास के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दी। समस्तीपुर में जाम की एक बड़ी समस्या थी। इसके निपटारे के लिए क्षेत्रवासियों को बाईपास की सौगात अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने दी तथा ताजपुर बाईपास बनवाया जा रहा है, जिसका आंशिक काम बचा है। इससे शहर में नो एंट्री की वजह से होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। अख्तरुल इस्लाम की दूरगामी सोच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इन बाईपासों के जरिए क्षेत्र में बाढ़ की समस्या का निपटारा भी आसानी से कर दिया। इनकी ऊंचाई के कारण अब बाढ़ का पानी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। समस्तीपुर की जनता इस बड़े काम के लिए आपकी शुक्रगुजार है। सबसे बड़ी बात कि अब हमारा विधानसभा क्षेत्र नदी के किनारे बसा हुआ है और एक 50 किलोमीटर बांध है, बूढ़ी गंडक नदी। 50 किलोमीटर बांध पे 70 साल में किसी ने एक इंच सड़क नहीं बनाया और जनता का लगातार हम पे दबाव था कि सर कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री आज तक बांध को नहीं निर्माण करा दिए जिससे हम लोग यातायात भी करते हैं। हमने उस बांधों को 50 किलोमीटर बांध को लेकर के उसका निर्माण कार्य कराया, जिसमें आधे से अधिक काम हो गया है। कुछ आंशिक काम जो बिरौली से सिंघिया होते हुए, बाजितपुर होते हुए और पोखरा होते हुए चकनूर की तरफ आता है, जो पुनः सुना तमाम 50,000 की आबादी, 1 लाख की आबादी उधर लाभान्वित हो। इसके अलावा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने का काम आपके विधायक ने किया और सभी पंचायतों को सड़क से जोड़ा गया। शिक्षा के लिए हर पंचायत में इंटर स्कूल खोला गया, जिससे खासकर लड़कियों को घर से दूर नहीं जाना पड़े, क्योंकि माँ बाप दूर भेजने में असहज महसूस करते थे। क्षेत्र के कॉलेज में कोर्सेज और विभिन्न सुविधाओं को बढ़ाया गया। शहर में पेयजल की समस्या के लिए 30 करोड़ का प्रोजेक्ट सरकार से मंजूर करवाया है, जिसका आंशिक काम बचा है। पेयजल की समस्या से भी समस्तीपुर को जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। काबिल और दूरदर्शी रहनुमा चुनने का बड़ा फायदा ये होता है कि वो आपके लिए तरक्की और सुगमता के नए दरवाजे खोलता है। अख्तरुल इस्लाम ने पूरे बिहार में सबसे पहले समस्तीपुर के लोगों के लिए ओपन जिम शुरू करवाने का उत्तम कार्य किया और इस प्रोजेक्ट को हर पंचायत में ले जाने का लक्ष्य है। जब घर से निकलना भारी था, शाहीन का सेवा जारी था।
जब देश में कोरोना संकट आया, उस समय सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला तबका गरीब और मजदूर था। देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले लोग अपने घरों को बेबस और लाचार हालत में लौट रहे थे। ऐसे समय में आपके विधायक ने अपनी जान की परवाह किए बिना खाने का लंगर चलाया, मास्क तथा जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराया, यहाँ तक कि खुद कोरोना की चपेट में आ गए और होम क्वारंटाइन होना पड़ा। अख्तरुल इस्लाम का सेवा भाव यहीं नहीं रुका और वो सही होने के बाद फिर से संकट में फंसे लोगों की सेवा में लग गए। यही पहचान और किरदार है समस्तीपुर के लोकप्रिय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन का। राक्षस राज मिटाएंगे, नफरत की आग बुझाएंगे, गुंडई दंगई वाला जंगल जड़ के सहित उखाड़ेंगे। नारी को अधिकार, युवा को रोजगार, जनता को नया बिहार देंगे हम उपहार। खाई सौगंध किए पर बंद लालू के लाल तेज दबंग, उन्नति के उजियारे के खातिर लाल टेन के जला के करे के बा, लड़े के बा, जीते के बा, करे के बा, लड़े के बा, जीते के बा। लालू जी के वचन लिए तेजस्वी संग चले के बा, करे के बा, लड़े के बा, जीते के बा, करे के बा, लड़े के बा, जीते के बा। लालू जी के वचन लिए तेजस्वी संग चले के बा। ये पूरा बदलाव आपके 10 साल के विश्वास और हमारे प्रयास से ही हो पाया। बिहार में एनडीए की सरकार होने के बावजूद आपने हर बार मुझ पर भरोसा किया और हमने आपके विश्वास को प्रयास में बदलकर समस्तीपुर के हर क्षेत्र में विकास कार्य किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्थानों का निर्माण, सामुदायिक भवन, इसके अलावा मंदिरों का जीर्णोद्धार व मदरसों का कायाकल्प तथा पुस्तकालय, शौचालय, जल के चापाकल और बिजली के लिए ट्रांसफार्मर जैसी मूल सुविधाओं के निर्माण से लेकर सुगम यातायात के लिए सड़कों के जाल और स्ट्रीट लाइट, शवदाह गृह के निर्माण तक हमने हर क्षेत्र में संघर्ष किया और समस्तीपुर की तस्वीर को चमकाने की भरपूर कोशिश की। सेवक सरकार अमीरों की, बेहाल है हाल गरीबों का। शिक्षा सुरक्षा ध्वस्त हुई, जीना दुश्वार शरीफों का। संविधान पर वार, महंगाई की मार, बहुत हुआ सम्मान, अब तो आर्या पार। खाई सौगंध किए पर बंद लालू के लाल तेज दबंग, उन्नति के उजियारे के खातिर लाल टेन के जला के करे के बा, लड़े के बा, जीते के बा, करे के बा, लड़े के बा, जीते के बा। लालू जी के वचन लिए तेजस्वी संग चले के बा। लेकिन अभी और काम करने हैं। बड़े बदलावों के लिए मजबूत इरादों के साथ साथ प्रदेश में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का होना जरूरी हो गया है। महागठबंधन की सरकार बनने पर आपके विकास में कोई बाधा पैदा नहीं कर पाएगा। प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार का कायाकल्प होना शुरू हो जाएगा। 10 लाख नौकरियों की मंजूरी बिहार के युवाओं के लिए पहली कैबिनेट मीटिंग में आवंटित कर दी जाएंगी। देश के हर राज्य में कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र बनेंगे, जिसके तहत कोई आपदा या आवश्यकता पड़ने पर
बिहार सरकार की तरफ से श्रम प्रवासी या उसके परिवार को सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश के प्रखंड और थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। कृषि ऋण और कृषि भूमि लगान माफ किए जाएंगे तथा बिजली, पानी, बीज, खाद आदि को बटाईदारों सहित किसानों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाएगा। स्मार्ट ग्राम योजना के तहत हर पंचायत में प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स सहित क्लिनिक खोले जाएंगे। हमारा संकल्प यहीं नहीं रुकता। महागठबंधन सरकार ने इसी तरह की 25 जनहित योजनाओं को लेकर बिहार में बदलाव के लिए संकल्प पत्र बनाया है, जो बिहार की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये, है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय है। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें। ये सब केवल आपके सहयोग से ही मुमकिन हो सकेगा। इसलिए आज मैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन आप सभी से एक बार फिर विश्वास मांग रहा हूं, ताकि एक बार फिर मैं आपके परिवार का हिस्सा बन समस्तीपुर के विकास रथ का सारथी बन सकूं और आप सभी को एक विकसित समस्तीपुर की ओर ले जा सकूं। जब आपके विधायक विपक्ष में रहते हुए दर्जनों ऐतिहासिक काम करा सकते हैं, तो सत्ता में रहकर समस्तीपुर को नई ऊंचाइयों पर जरूर लेकर जाएंगे। इसलिए आने वाली 7 तारीख को लालटेन छाप के सामने वाला बटन दबाकर आपके लाडले नेता अख्तरुल इस्लाम शाहीन को कामयाब बनाएं। समस्तीपुर का होता रहेगा विकास। चलते रहें अख्तरुल इस्लाम के साथ। वोट करने का तरीका। इस बार आपको वोट करते समय अधिक सावधानी बरतनी है। प्रत्याशी ज्यादा होने के कारण 2 वोटिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। जब आप वोट करने जाओगे तो सामने 2 मशीनें होंगी, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। क्रम संख्या 1 पर अख्तरुल इस्लाम शाहीन का फोटो और लालटेन छाप का चुनाव चिन्ह है। इसी के सामने वाला बटन आपको दबाना है और अख्तरुल इस्लाम शाहीन को भारी मतों से जिताना है।